नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रात टैरिफ को लेकर क्लियरिटी आ गई। ट्रम्प साहब ने टैरिफ अनाउंस कर दिया और टैरिफ के बाद हम सभी को लग रहा था बाजार गिरेगा, लेकिन बाजार में गिरावट तो हुई ओपनिंग पे और तुरंत रिकवरी भी हो गई। तो ज्यादातर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि टैरिफ का डर बना रखा था, एक्चुअली में ये मैटर ही नहीं करता, बहुत जल्दबाजी होगी। मैंने आज दिन के दौरान जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सब में यही बोला है कि कल का वेट कीजिए। कल अगर बाजार नहीं गिरा तो समझना कि ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कल आपको असली रूप देखने को मिल सकता है और पोजीशनल बेसिस पे भी आपको इसका इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट करेगा। हालांकि भारत के लिए उतनी दिक्कत का विषय नहीं है, लेकिन दिक्कत का विषय है। अगर टैरिफ की बात करें तो टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद आज बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक काम हो रहा था। लाइक फार्मा ऊपर कूद गया, आईटी क्रैश हो गया और टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी तेजी आ रही थी। अब आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल जरूर होगा, यार ऐसा क्या हुआ है कि ये दो क्षेत्र ऊपर कूद गए, चाहे वो टेक्सटाइल हो चाहे फार्मा हो। तो मैं फार्मा को लेकर ऑलरेडी बात कर चुका हूं, बट शॉर्ट में बताना चाहूंगा। देखो, कल ट्रम्प साहब ने जब टैरिफ अनाउंस किया तो उसमें उन्होंने कहा कि फार्मा पे अभी हम कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। बस इतनी खुशी थी बाजार को कि पूरे मार्केट, पूरी दुनिया पे 180 कंट्रीज पे टैरिफ आया, भारत पे टैरिफ आया, लेकिन फार्मा क्षेत्र को छोड़ दिया और फार्मा कंपनियां कूद गई। ठीक है, अब आते हैं टेक्सटाइल पे। यहां पे तो टैरिफ आया है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनियां कूद गई। देखो, डिटेल्स तो आपको मिल रही होंगी बहुत सारी, लेकिन पूरी डिटेल्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं ये मुझे नहीं पता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ इन डेप्थ रिसर्च, इन डेप्थ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं, तो प्लीज मिस मत करना चीजों को। देखो, काफी सारे निवेशक इसी खुशी में है कि यार टेक्सटाइल को लेकर खुशियां हैं, स्टॉक्स कूद रहे हैं टैरिफ के बाद, तो कुछ तो अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूं कि अच्छा क्या है और फिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। अच्छा ये हुआ है कि टेक्सटाइल टेक्सटाइल यानी कि क्या है, ये कपड़ा वगैरह और क्या है, ठीक है, जो यूएस इंपोर्ट करता है, यानी यूएस खरीदता है दूसरी कंट्रीज से, हमसे भी लेता है और कंट्रीज से भी लेता है। बात करें अगर अदर कंट्रीज के बारे में, तो भारत के अलावा बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, इन कंट्रीज से टेक्सटाइल यूएस जाता है। ठीक है, अब अगर मैं भारत की बात करूं, भारत पे 26% का टैरिफ है। बांग्लादेश की बात करूं तो 37% का टैरिफ है। वियतनाम की बात करूं तो यहां तो 46% टैरिफ है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंट्री है आपकी इंडिया, एक कंट्री है आपकी वियतनाम और एक कंट्री है आपकी बांग्लादेश। तो मान लो पहले जो एक रॉ मटेरियल कपड़े का 100 रुपए में तीनों कंपनियां बेच रही थी, यूएस भेज रही थी। अब कंपटीशन है 100 रुपए में भैया, कभी कोई कुछ बिकेगा, कभी कुछ बिकेगा। प्राइस डिफरेंस नहीं था, तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी कोई सा ले लेगा, कभी कोई सा। लेकिन अब क्या होगा, वही 100 रुपए की चीज इंडिया से जा रही है तो 125 हो गई, क्योंकि 25%, सॉरी 126, क्योंकि 26% का टैरिफ। अगर बांग्लादेश से जा रही है तो 137 रुपए की होगी, क्योंकि 37% का टैरिफ। और अगर वियतनाम से जा रही है तो 146 रुपीज की हो गई, क्योंकि 46% का टैरिफ। अब प्राइस वॉर हो गई, सबसे सस्ता इंडिया हो गया, ठीक है, 126 रुपए का। बस बाजार को यही खुशी थी कि अब जो है प्राइसिंग पावर इंडिया के पास है। ऐसा तो है नहीं केवल इंडिया पे टैरिफ आया है, टैरिफ आया है ग्लोबल लेवल पे, और जो बाकी के टेक्सटाइल सप्लायर्स हैं यूएस को, उसमें सबसे सस्ता, सबसे कम टैरिफ भारत पे लगा है। इसी की खुशी में अगर आप देखें तो टेक्सटाइल कंपनियां भागी। लाइक वर्धमान टेक्सटाइल 18% कूद गया, ट्राइडेंट 8% कूद गया, क्योंकि इनका बड़े लेवल पे बिजनेस यूएस में होता है, और भी कुछ कंपनियां होंगी। लेकिन दोस्तों, ये आधी हकीकत है। अब मैं आपको बैक साइड की हकीकत बताना चाहूंगा। बैक साइड की हकीकत ये है कि अगर आप बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम ऑलरेडी यूएस पे जो टैरिफ लगाता है उसको वो कम कर चुका है। तो जब तक ये टैरिफ लागू होगा ना 9 अप्रैल से, आई थिंक गवर्नमेंट यूएस की इसको चेक करेगी और उन पे टैरिफ कम कर सकती है, और जैसे ही कम हुआ वैसे ये स्टॉक्स टूट जाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस करना क्या चाहता है कि जो कंट्री हम पे टैरिफ लगा रही है, हम उस पे उतना टैरिफ लगा रहे हैं। अभी तो आधा लगाया है, 50% फिस्कल डेफिसिट का। तो जैसे ये टैरिफ कम कर देंगे तो इन्हें भी कम करना पड़ेगा। तो ये सारा सीन है। अब वो कम कर चुके हैं तो ये भी कम करेंगे, जैसे ही करेंगे वैसी दिक्कत। या फिर ये मान लो कि भारत भी कम कर दे तो फिर वो भारत पे भी कम कर देंगे। तो इतनी जल्दी एक दिन में सारे फैसले मत लीजिएगा। बहुत बड़ा केस हुआ है, ये पूरा रेवोल्यूशन टाइप हो रहा है। एक दिन में नहीं होगा। अभी क्या क्या होगा वो समझो। अभी एक क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक है, कि भैया ये क्वेश्चन पेपर है।
अब सवाल उठेंगे, कोई बोलेगा ये वाला क्वेश्चन सही है, कोई बोलेगा ये ऐसे करो। टैरिफ के मामले में अभी यूएस ने सब पे लगा दिया, अब कुछ कंट्रीज क्या करेंगी, नेगोशिएशन, कि हम इतना कम कर दे रहे हैं और आप भी इतना कम कर दो। अगर सुलह हो गई बहुत अच्छा, पॉजिटिव होगा उन कंट्रीज के लिए और शेयर्स भागेंगे उन कंट्रीज में। और नेगोशिएशन नहीं हुई तो यूएस ने जितना टैरिफ लगाया है दूसरी कंट्री भी टैरिफ मारेगी। सबसे पहले यूरोप यूनियन का कमेंट आया है कि हम नेगोशिएशन की बात करेंगे टेबल पे, और नहीं हुआ तो फिर काउंटर टैरिफ। अब हो क्या सकता है, यूएस ने लगाया टैरिफ, सामने से नेगोशिएशन आया, नेगोशिएशन नहीं बना, फिर ये टैरिफ लगाएंगे। अब ये टैरिफ लगाएंगे तो यूएस इसको काउंटर भी करेगा क्या, तो ऐसे तो फिर काउंटर पे काउंटर होता रहा तो ये ट्रेड वॉर बहुत बुरा हो जाएगा, फिर तो अनलिमिटेड हो सकता है ना। तो ये तो ईगो वाली जंग हो सकती है। तो ये चीजें दोस्तों इतनी जल्दी एक दिन में सॉल्व होंगी ये मत सोचिए। बहुत बहुत ट्रेड, जैसे लड़ाई होती है ना बॉर्डर पे हथियारों से, वो हथियारों से हो रही है, लड़ाई कब तक चलेगी नहीं पता, ये भी ट्रेड वॉर है, समय लग सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझकर और सावधानी से काम करेंगे। देखो अपने लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भारत को गिरा देंगी और ग्लोबल लेवल पे ये प्रॉब्लम का विषय है। अगर कोई बोले इंडिया एज अ इकोनॉमी तो सबसे बेस्ट है, हम पे टैरिफ का फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी अच्छी दिख रही है, हमारी कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ते हुए दिख रही हैं। लेकिन अगर ग्लोबल में यूएस टूटेगा 600 पॉइंट तो हम भी टूटेंगे 300 पॉइंट। अगर वो 2% गिरेगा तो हम 1% तो गिरेंगे, और उसके लिए हमें रीजन नहीं चाहिए होगा कि वो खराब है हम सही है, नहीं गिरेंगे भाई, इमर्जिंग मार्केट में फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें, बस मेरा मकसद यही है कि आप केवल इमोशनल होके या फिर जो चीजें अच्छी दिख रही हैं उनको देखकर खरीदने जा रहे हो तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।